पाहि। ॐ अग्निमीईडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होता आरम्भद्विधातमं स नः पितेव सूनवेत्ते ईसुपाय। अग्निमीईडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होता आरम्भद्विधातमं स नः पितेव सूनवेत्ते ईसुपायनो भव। स च स्वानः स्वस्तये स्वस्ति नो ओमिनीतामश्विना भव। स्वस्ति देव्यदितिर्नर्मदाः स्वस्ति पूषा सुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। और परम श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी बहनों का उत्तराखंड के जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ पतंजलि के कैंपस में। उत्तराखंड स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के का अभाव था। उनके पास किसी भी प्रकार की, जैसे हम कहते हैं टाटा अंबानी जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं, ऐसे ना तो कोई योग्य समूह की बहनें हैं जो अपनी आजीविका कार्य करती हैं। उसी प्रकार का कार्य मुझे स्वामी जी और महाराज जी ने उस समय शुरू किया। लेकिन आज वो कितने स्तर पर पहुंच गए, कितने बड़े स्तर पर पहुंच गए, कितने व्यापक स्तर पर पहुंच गए। वो तो वैरागी हैं, साधु हैं, हम सब जानते हैं। हमने उनके जीवन को भली भांति देखा है। हम 10 वर्षों से ज्यादा मेरा अनुभव है उनके साथ कार्य करते हुए। मैं जानती हूँ कि हर पल उनके मन में, उनके चिंतन में राष्ट्र रहता है कि किस प्रकार से कार्य किया जाए। जब ये कार्य हमने प्रारंभ किया तो ऐसा भी हमारी संस्था के अंदर से ही आवाज उठी कि क्या जरूरत है पतंजलि को ये करने की। तो पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी ने उसका विरोध करते हुए बोला कि बिल्कुल जरूरत है। जब तक एक एक बहन, एक एक भाई जो ग्रामीण स्वराज और उससे ग्रामीण रोजगार से जुड़ा है, जब तक उनका कोई कल्याण का कार्य नहीं शुरू करेंगे, उनकी आजीविका अभिवृद्धि के लिए जमीनी स्तर से कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे। उसी का ही परिणाम है समृद्ध ग्राम। इत्यादि की सुविधाएं दी जाती हैं। 33 हमारे पूरे प्रदेश में नैनो बैंकिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा छोटे छोटे ब्लॉक लेवल पे आउटलेट्स हैं। नया पंचायत लेवल पे भी मार्केटिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। और अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पिछले 1 साल में जो प्रयास किया है, इसमें अभी जैसा आपने बताया कि हमारी जो महिलाएं जो अपना प्रोडक्ट बना रही हैं वो बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही उच्च गुणवत्तापूर्ण है। किंतु जो है अभी क्या है कि हमारी महिलाओं को या हम लोगों को खुद ही जो गाँव के लोग रहते हैं उनको अपनी वैल्यू नहीं पता होती। हमारे प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है वो मुझे ही नहीं पता। तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए और उसको कैसे अच्छी मार्केटिंग उपलब्ध कराई जाए। आजकल क्या है कि हर आदमी सोचता है कि हमें मिशन मिलट चल रहा है, श्री अन्न का कॉन्सेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी लाया है, वो हमारे पहाड़ों में खूब होता है। तो अब उसकी भी चर्चा चल रही है, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ को रॉ में बेचते हैं तो उसका उतना मूल्य नहीं मिलता है। अगर उसमें कोई चीज़ हम वैल्यू एडिशन करते हैं तो उसमें अपने आप ही उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को सीखनी है। इसके अलावा आपको जैसे हम लोग अभी सरस मेला हमारे यहाँ मैडम 2 लगता है पूरे साल में, 2 राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले लगते हैं। पहले हमारे जो मेले होते थे आज के 2-3 साल पहले, उनका एवरेज जो बिक्री का रेशियो रहता था लगभग 1 करोड़ से कम रहता था। मतलब 80 से 85 लाख रुपए उनका 10 दिन का मेला लगता है। इसमें विभिन्न प्रदेशों के लोग भी आते हैं। लेकिन अभी जो हमने 2 साल में मेले लगाए हैं इसमें उनकी बिक्री लगभग एवरेज 2 करोड़ से ऊपर होती है। तो इसका मतलब है कि लोगों का रुझान जो है, जागरूकता जैसे बढ़ रही है खाने पीने की चीज़ों में, तो गांव के जो प्रोडक्ट हैं, जो आपने बताया कि भले उसकी पैकिंग थोड़ा खराब हो या कम अच्छी हो, देखने में कम अच्छा हो, लेकिन हमारी समूह की महिलाओं के जो प्रोडक्ट खाने पीने के हैं वो मतलब 10 दिन का मेला होता है, 3-4 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। तो हमारी महिलाएं कहती हैं सर हमारा तो सामान खत्म हो गया है। तो ये लोग फिर रोटेशन में, पहले तो ये लोग चले जाते थे, हमने इनको कहा कि आप इस
तो उस कैंपस में हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करना शुरू किया है। इसी प्रकार से एक हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो पूरा निकालना है ना। डोनेट प्लीज। केवल इतना है कि आप लोगों को जैसे परिवार के सदस्य को बताते हैं ना, इस भावना से कि नहीं ऊपर उठाना है, बढ़ाना है, उस भावना से हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारे स्टाफ मेंबर्स में भी आपने देखा होगा, सभी उसी से भावना से ग्रोथ हैं। सब कुछ पतंजलि मई है यहाँ पर, सब कुछ स्वामी जी और आचार्य जी से प्रेरित है। और कल सुबह का जो कार्यक्रम है, मेरा अनुरोध आप लोगों से कि 6:30 बजे आचार्य अनुराधा जी हैं, स्पेशल हमने बुलाई हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय की शोध छात्रा हैं योग की, तो वो आपको योग करवाएंगी लगभग 7:15 बजे तक। उसके बाद आप अपना दैनिक कार्यक्रम कर लीजिएगा और अपना रूम्स में जाकर आपने जो स्नान वगैरह करना है, तैयार होना हो जाइएगा। 8 बजे आपके लिए भोजन की व्यवस्था रहेगी, ब्रेकफास्ट की, और वो कैंटीन में नीचे रहेगी। 8 से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट रहेगा और 9 बजे आप लोगों को फिर हवन पे आना। तो हवन हम लोग सारे मिलके करेंगे, परमात्मा से और शक्ति मांगेंगे। और उसके बाद कल भी बहुत एक्साइटिंग आपका पूरा वर्कशॉप रहने वाला है। कल हम क्वालिटी कंट्रोल पे बात करेंगे कि FSSAI के क्या नॉर्म्स हैं और सारे कैसे हैं, तो वो सारे हम क्वालिटी कंट्रोल लेवल पे बात करेंगे। और दोपहर बाद का सेशन आपका बी पोस्ट का प्रैक्टिस सेशन रहेगा, यानी कि मशीन हम 5-5 लोगों को एक मशीन दे देंगे और उस मशीन को कल के लिए, परसों के लिए, 2 दिन के लिए, इनफैक्ट आप अपने रूम पे भी ले जा सकेंगे। तो जिसको रात को बिल काट के देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो करके देख सकें, ताकि आपका प्रैक्टिकल हो सके। हाँ, तो इसकी कॉस्ट है 15,000 रुपये 1 टाइम, और लगभग 1,000 रुपये इसकी मंथली फीस होती है। जो इसका सिम चार्ज है, क्लाउड है, या जो इसके डेटा को सेव करने की, प्रोटेक्ट करने की कॉस्ट है। इसमें अंदर पूरा का पूरा स्मार्टफोन है। आप सब जानते हैं 15,000 में तो स्मार्टफोन भी नहीं आता। तो ये पूज्य आचार्य जी ने एक इंजेनिको कंपनी फ्रांस की है, चाइनीज कंपनी पे हम बिलीव नहीं करते, तो हमने फ्रांस की कंपनी से एक अनुबंध किया हुआ है, जिसके बल्क ऑर्डर पे हमें थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। तो वो ऐसे कि ऐसे फिर हम जो है कम्युनिकेट करें। 6:30 होगा, और 6:30 नीचे जो एंट्रेंस है वहाँ पर गद्दे लग जाएंगे, और वहाँ पर जो है सभी आप लोग एकत्र हो जाएं। वहीं 9 बजे हवन की व्यवस्था रहेगी। तो समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ताकि हम ज़्यादा समय नॉलेज शेयरिंग में लगा सकें, डिस्कशंस में लगा सकें जी मैम जी, और हम अच्छे ढंग से इसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो यहाँ जैसे आप लोग तो खैर यहीं जाओगे, हमारा घर बहुत दूर है, हम लोगों को भी जाना है वहाँ पे। जी जरूर। मुझे भी अपने साथ लेके आना था। मैं आज 7 बजे आ गई थी ना वहाँ पे, मैंने अपने कहा था 8 बजे से ट्रेन आएगा, तो मैं 7:30 बजे आ गई। तो कल आप लोगों को PRI पतंजलि का एक भ्रमण भी रहेगा, तो आप सबको हम अपने साथ में लेके जाएंगे, ठीक है। और इसी भावना के साथ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा। और बेबी स्टेप्स के द्वारा हम लोग 29 को जो अंतिम समापन दिवस है, हाँ एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से, पूज्य आचार्य श्री, और क्योंकि जब स्वामी जी महाराज आते हैं तो हम कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी करते हैं।
तो आपको जो ढोल नगाड़े चाहिए वो मंगवा देंगे। ठीक है तो आप अपनी जो गढ़वाली कुमाऊनी जो भी आपके संगीत रहते हैं, मुझे नहीं पता, डांस रहते हैं या कोई पर्टिकुलर ड्रेस में होते हैं, तो यदि आप उसको तैयार कर सकें तो बहुत अनुग्रह रहेगा।